नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। न्यायपालिका पर कोई सवाल उठाए तो वो गैर कानूनी हो जाता है और कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आम आदमी को जेल हो सकती है। लेकिन अब जिस तरह के डिसीजन इस कोरोना के काल में निचली अदालत या हाई कोर्टों ने सरकारों को निर्देशित करते हुए कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसके डिसीजन पर सवाल उठाया है। मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको बताएं कि एक अजीबोगरीब फैसला इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज हाई कोर्ट ने एक अजीबोगरीब फैसला सुनाते हुए, या यूं कहें राज्य सरकार को एक सलाह दी थी। और उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बच्चों को इफेक्टेड करने वाला वायरस आने की जब खबरें हैं तो ऐसे में सरकार को युद्ध स्तर पर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो तैयारियां उत्तर प्रदेश में हैं वो तो राम भरोसे हैं। ऐसा हाई कोर्ट ने कहकर उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी जी के जो परिश्रम है, जो वो गांव-गांव घूम रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, इस पर सवाल उठाया था। इसको लेकर काफी चर्चा भी हुई थी और लोगों में एक गुस्सा भी था। उत्तर प्रदेश के लोग ये देख रहे थे और सवाल उठा रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सरकार को निर्देशित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी गांव में 2-2 एम्बुलेंस, प्रत्येक गांव में आईसीयू वाली, यानी ऑक्सीजन वाली, आईसीयू वाली जो एम्बुलेंस होती है, जिसमें ऑक्सीजन और बाकी सब इक्विपमेंट डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के साथ होता है, हर गांव में 2-2 एम्बुलेंस खड़ी करे। बी और सी ग्रेड के जो शहर हैं उसमें 20-20 एम्बुलेंस होनी चाहिए और ये तैयारी करे। इसी तरह से उन्होंने एक सलाह दी, 20 बेड का अगर कोई नर्सिंग होम है तो उस 20 बेड वाले में 40% जो बेड हैं वो आईसीयू वाले बनाने हैं और 25% वेंटिलेटर रखने हैं। इसी तरह उन्होंने कहा जो 30 बेड वाले नर्सिंग होम हैं उसमें वो हॉस्पिटल अपना ऑक्सीजन का प्लांट लगाएं। अब इस सलाह को कौन पूरा कर देगा? आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जो गांव हैं वो हैं 97,000। अगर कोर्ट का इंप्लीमेंट करने की बात माने तो ये जो कोर्ट के जज हैं, क्या ये कई विदेश में बैठे हुए हैं कि इनको भारत की भौगोलिक स्थिति और गांव कितने हैं डिसीजन देने के पहले? जज साहब बहुत बुद्धिमान होते हैं, उन्होंने इतना तो देखा ही होगा कि उत्तर प्रदेश में गांव कितने हैं। तो गांव हैं 97,000। उन्होंने बोला 2 एम्बुलेंस प्रत्येक गांव में खड़ी करो, तो 97,000 को 2 से गुणा कर दो, 1,94,000 बैठता है। 1,94,000 एम्बुलेंस आईसीयू वाली हर गांव के लिए यदि योगी सरकार लाएगी, अगर मान लो हाई कोर्ट का आदेश का पालन करना पड़े, तो ये जो 1,94,000 एम्बुलेंस आएंगी, ये आईसीयू वाली एम्बुलेंस की कीमत कितनी है? तो 30 लाख से कम वो एम्बुलेंस नहीं आती है। कई अरब रुपया एम्बुलेंस को लाने के लिए चाहिए। दूसरा, जज साहब जब ये आदेश लिख रहे थे, मान लो इसका पालन योगी सरकार कर दे कि भाई कोर्ट ने कहा है इसलिए मानो, तब फिर ये जब कोरोना चला जाएगा उसके बाद इन एम्बुलेंस का क्या होगा भाई? हर गांव में 2 एम्बुलेंस, उनको चलाने के लिए ड्राइवर, उसमें मेडिकल स्टाफ, उसमें ऑक्सीजन, और फिर बाद में इनका क्या होगा एम्बुलेंस का? सोचा है कितना खर्चा आएगा? इसके अलावा जो हॉस्पिटलों को आदेश दिया कोर्ट ने कि आप इतने बेड, इतना प्लांट, ये कैसे हो जाएगा? और इतना ही नहीं, इन्हीं जज साहब ने यह ऑर्डर दिया कि जो बी श्रेणी के और सी श्रेणी के शहर हैं उसमें 20-20 एम्बुलेंस, मतलब एक एम्बुलेंस का ही बेड़ा पूरा उत्तर प्रदेश में ही हो जाएगा। तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा था, यह आदेश पालन कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा था। और सरकार अगर पालन नहीं करे तो साहब कहेंगे कोर्ट का कंडेम्प्ट कर दिया आपने, कहना नहीं मान रहे। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जज साहब के जो निर्णय थे ये कहीं दूर देश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति दे रहा है, जिसको उत्तर प्रदेश के ना तो गांव की संख्या पता, ना शहरों की संख्या पता, ना हॉस्पिटलों की स्थिति पता। और बात यह है कि इस कोरोना के काल के अलावा बाद में क्या होगा भाई? एम्बुलेंसों का एक बहुत बड़ा बेड़ा उत्तर प्रदेश में हो जाए तो क्या उत्तर प्रदेश में ही इस समय कोरोना है या ब्लैक फंगस है या बच्चों का तीसरा? अब आपको इसकी दूसरी तरफ देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। असल में पूरे देश में जितने राज्य हैं उन सब में हाई कोर्ट की हालत यह हो गई कि अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। रोज नए आदेश, रोज नए आदेश। दिल्ली की हाई कोर्ट तो यह आदेश दे रही है, बीच में ऑक्सीजन की जब कमी हो रही थी, हम नहीं जानते, केंद्र के अधिकारियों को जेल में डाल दो।
नहीं तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओ। अरे भाई, ये जो ऑक्सीजन केंद्र दे रही है, जरा इस पे एक आदेश ये भी दे देते कि जो ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को मिल रही है, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, सरकार से भी पूछ लेते कि सरकार ने अभी तक ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए, आपने ऑक्सीजन बेड के लिए क्या किया, फिर आपने खुद की व्यवस्था क्या की, केंद्र जो ऑक्सीजन दे रही है इसका क्या यूज कर रहे हो, ऑडिट कराते। नहीं साहब, इस पे कुछ नहीं बोला। वो तो अच्छा है कि बीजेपी को समझ में आया, डॉक्टरों ने सलाह दी और सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टरों की टीम बनाकर ये पैनल बनाया कि अब ऑक्सीजन का ऑडिट होगा, और इसकी जरूरत थी। जैसे ही ऑडिट की बात हुई, सारे ऑक्सीजन ठीक हो गए। तो हाई कोर्ट के ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी उठाई और यह कहा कि हाई कोर्ट को स्वास्थ्य सुविधाओं को इस तरह का कोई फैसला नहीं देना चाहिए जिस पर अमल करना मुश्किल हो और जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हो। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को, स्पेशली उत्तर प्रदेश के फैसले को ध्यान में रखते हुए यह टिप्पणी की है कि इस तरह के फैसले से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नुकसान हो सकता है। कोर्ट के जजों को यह सोचना चाहिए कि यदि आप ये सवाल उठा रहे हो कि यहां जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो राम भरोसे है, इसका मतलब तो आप विपक्षी दलों को एक स्टेज दे रहे हो कि विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाएं कि कोर्ट ने कहा है साहब राम भरोसे है। अरे भाई, राम भरोसे कैसे है? उत्तर प्रदेश की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है? नहीं, योगी जी के भरोसे चल रही है, डॉक्टरों के भरोसे चल रही है, नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रही है, दिन रात ड्यूटी देते पुलिस कर्मियों के भरोसे चल रही है। ये कोर्ट ने ये जो आदेश देकर ये टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इसका मतलब तो वहां डॉक्टर कोई ड्यूटी दे ही नहीं रहा, सब भगवान के भरोसे मरीज भर्ती हैं। ये डॉक्टरों का अपमान है, ये मेडिकल स्टाफ का अपमान है, ये पुलिस कर्मी जो दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, ये इनका अपमान है। और जो घरों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, घर में लोगों को दवाइयां बांट रहे हैं, ये जो घर में जाके टेस्टिंग कर रहे हैं, ये जो गांव-गांव में सर्विलेंस टीम घूम रही है उत्तर प्रदेश में, ये उन सबका अपमान कर दिया इस हाई कोर्ट के इस आदेश ने। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि योगी जी को पहले ही टारगेट करना चाहती है कांग्रेस और विपक्षी दल, उनको मौका दे रहे हो आप। तो क्या हाई कोर्ट भी देश की ये एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है? वो इस तरह के फैसले करेंगे, वो इस तरह की बातें बोलेंगे जिससे विपक्षी दलों को फायदा पहुंचे, राजनीति देखेंगे। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है उसके विरुद्ध आए दिन नए आप निर्णय दोगे। तो ये किस तरह से हो रहा है? भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी निचली अदालत पे यानी हाई कोर्ट पर यह टिप्पणी कर दी। यदि ये टिप्पणी आम जनता में से कोई कर रहा होता या कोई नेता कर रहा होता तो अभी तक हाई कोर्ट उसके लिए सम्मन जारी कर देता, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो, इसकी हिम्मत कैसे हुई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध बोलने की। और इसलिए योगी सरकार बोली नहीं, योगी जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। योगी जी काम कर रहे हैं, जनता को दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन शायद ये जो फैसले देते हुए लोग हैं या जो विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, इनको नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा कि योगी जी एक दिन में 4-4 शहरों में विजिट कर रहे हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं? पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जो एक दिन में कई गांवों की विजिट कर रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, होम क्वारंटाइन हुए लोगों से मिलते हैं जाके, आपको दवाई मिली कि नहीं मिली, ऑक्सीजन में तो कोई दिक्कत नहीं है। और इतना एक बड़ा भारी अमला कोविड के टाइम में कंट्रोल रूम के रूप में काम कर रहा है, दिन रात अधिकारी काम कर रहे हैं। गाजियाबाद के डीएम को मैं जानता हूं, मतलब गाजियाबाद का मैं निवासी हूं, कोरोना से पीड़ित हुए हैं, जैसे ही कोरोना से ठीक हुए हैं, शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, लेकिन वो कोरोना काल में भी निगरानी रखते रहे, ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। और इस तरह से सारे डीएम उत्तर प्रदेश के एक्टिव मोड पर हैं। सांस नहीं मिल रही है उनको, उनसे पूछो, वो कहेंगे योगी जी का आए दिन फोन आता है। हमारे को फोन ऐसे दिए गए, उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को जो फोन दिए गए, स्पेशली आदेश है कि चाहे आम जनता का फोन हो चाहे ऊपर से किसी अधिकारी का, आपको फोन उठाना है। फोन नहीं उठ रहा है, उनकी चेकिंग होती है, उसके खिलाफ लेटर मिल जाता है, मेल आ जाता है, जवाब दीजिए, फोन क्यों नहीं उठा। मतलब पूरा अमला दिन रात मेहनत कर रहा है उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों में, और कोर्ट ने कह दिया साहब ये तो राम भरोसे है। इस तरह की टिप्पणी कैसे बर्दाश्त की जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। हालांकि हाई कोर्ट जो इलाहाबाद का, प्रयागराज का ये फैसला सुना रहा था वो स्वतः संज्ञान था। लेकिन आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश को ही टारगेट किया जा रहा है। आज तक जैसा बड़ा चैनल
आप देखें, उसका एक खुलासा हुआ है। उसने इलाहाबाद में संगम के किनारे, प्रयागराज के किनारे रिपोर्टिंग करते हुए रिपोर्टर भेजे, जिसमें कई रिपोर्टर जा चुके हैं, और वो क्या कह रहे हैं, ये देखिए संगम का तीरा, यहां लाशों का ढेर बना हुआ है, ये लाशों का शहर हो गया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो लाशें रेत में दफनाई गई हैं, जिनको आज तक चैनल और कई चैनल दिखा रहे हैं, जिसको प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, ये कांग्रेसी लोग हल्ला कर रहे हैं, उस सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है कि ये देखिए लाश इतनी है, लोगों को जलाने की जगह नहीं मिल रही, रेत में दबाई गई है। जब पत्रकार पूछता है तो वो बता रहे हैं जिन्होंने रेत में दबाई, बाकायदा दबाते हुए एक व्यक्ति मिल गया। उसने कहा भाई हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बौद्ध धर्म में यह कहा गया है, संस्कृति में, बौद्ध धर्म में कि लाश को जलाते नहीं है, वो जमीन में रेत में दफनाई जाती है, रेत में ही दफनाई जाती है, और इसलिए वो जमीन में गाड़ी जाती है बौद्ध धर्म में। तो आप उसमें दफना रहे हैं, उसकी हकीकत को ना बताकर आप कह रहे हो लाशों को जलाने की व्यवस्था नहीं है, प्रशासन ने व्यवस्था नहीं करी है। ये देखिए लाशों का ढेर लग गया है, नदी में बह रहे हैं। फिर 2015 का चित्र दिखा रहे हैं। अरे भैया, वो नदी में भी जो बहाई जा रही है, उसके लिए यूपी सरकार एक्शन में आई। ग्राम में प्रधानों को और शहरों में नगर निगमों को बाकायदा उसके लिए 5,000 रुपए प्रति लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए बजट दिया गया। पुलिस की ड्यूटियां लगाई गई नदी के किनारों पर कि कोई भी इस वजह से अपनी लाशों को पानी में ना बहाए, नदी में ना बहाए कि उसके पास पैसे नहीं है। सरकार उसका खर्चा उठाएगी और उसके बाद एक्शन में है। लेकिन सरकार को, योगी को बदनाम करने की साजिश, इसमें बड़े बड़े चैनल वाले भी मिले हुए हैं, बड़े बड़े नेता मिले हुए हैं, और कोर्ट का मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनौती देते हुए बाकायदा उनको एक सलाह दी है, या यूं कहें डांट दी है, इससे लगता है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं कुछ पक्ष अनदेखा या जानबूझकर या अनजाने में इस तरह के फैसले दे रही है। नहीं तो योगी जी को टारगेट करके योगी जी पर यह सवाल उठाना कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था राम भरोसे है, यह योगी जी का भी अपमान है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को और कानून मंत्री को देखना चाहिए कि इस मामले में इन चीजों को कैसे रोका जाए। वंदे मातरम।